कर्ज वसूलने गए बैंक कर्मचारियों पर हुआ प्राणघातक हमला। कटंगी थाना क्षेत्र के ग्राम चम्मूटोला देवथाना की घटना। पिता की संपत्ति पर अधिकार रखने वाले पुत्र ने अपने पिता की मौत के बाद पिता के द्वारा बैंक से लिए हुए कर्ज को लौटाने से इनकार करते हुए कर्ज वसूलने आए बैंक कर्मचारियों को बंधक बनाकर उनके साथ जमकर मारपीट की है। घटना कटंगी थाना क्षेत्र के ग्राम चम्मूटोला देवथाना में बुधवार की दोपहर करीब 12:30 बजे के आसपास घटित हुई है। यहां पर मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा टेकाड़ी के शाखा प्रबंधक और कर्मचारी को बंधक बनाकर मारपीट की गई। मिली जानकारी अनुसार शाखा प्रबंधक अमित कुमार शर्मा और कर्मचारी गुरु प्रसाद ग्राम चम्मूटोला में कर्ज की वसूली और सूचना देने के लिए संतोष गौतम नाम के शख्स के घर पर गए हुए थे, जहां पर दोनों कर्मचारियों को बंधक बनाकर जानलेवा हमला किया गया। इस दौरान बीच बचाव में कर्मचारी गुरु प्रसाद के सिर पर गहरी चोट आ गई। बैंक प्रबंधक की माने तो संतोष गौतम के पिता ने कृषि भूमि के एवज में कर्ज लिया था, जिनकी मृत्यु हो चुकी है और जमीन पुत्र संतोष के नाम दर्ज है। इसीलिए पुत्र से कर्ज की राशि वसूलने के लिए और सूचना देने के लिए बैंक कर्मचारी उनके घर गए हुए थे। बैंक प्रबंधक की शिकायत पर पुलिस ने मारपीट करने वाले शख्स के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। मैं मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में सेवारत हूँ। सर के साथ मसूरी में मैं आ रहा था। संतोष गौतम के यहाँ गए थे, उनके पिता देवथाना, उनके पिताजी का नाम, उनके यहाँ गए थे, बैठे थे। तो सर भी थे, उनके लड़के थे, उस समय वो घर पे नहीं थे। उससे मैं घर पे आया वो और बैठा थोड़ी देर, सर से चर्चा उर्चा हुई और रपड़ने लगा तो मैं सर को बचाने के लिए सामने तो मेरे देवथाना किस काम से गए थे आप? वसूली। तो ये जो आप शख्स बता रहे हैं, क्या इसने बैंक से कर्ज लिया हुआ था? कितना कर्ज है इस पर? इनके पिताजी के नाम का है। अच्छा, इनके पिताजी मर गए, हाँ। भूमि उनके नाम पर आ चुकी है, तो हम इन्हीं को मतलब सूचना देने गए थे या वसूली करने गए थे? कैसा? सूचना देने भी कह रहे थे। इसके पहले भी जाते थे, सूचना देते थे, भैया धान आ रही है, दे दो। मिली जानकारी अनुसार संतोष गौतम के पिता ने मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक से 1 लाख रुपए का कर्ज लिया था। इसके लिए उन्होंने बैंक में जमीन को बंधक कर रखा था। इस दौरान संतोष के पिता की मौत हो गई और जमीन संतोष गौतम के नाम पर दर्ज हो गई। बैंक अपना कर्ज वापस लेने के लिए लगातार संतोष से संपर्क करती रही। बुधवार के दिन से पहले भी बैंक कर्मचारियों की 2 से 3 बार संतोष से चर्चा हुई थी, तो संतोष ने धान की फसल आने पर कर्ज चुकाने की बात कही थी। इसी बात को याद दिलाने के लिए बुधवार को बैंक प्रबंधक और कर्मचारी संतोष के घर चम्मूटोला गए हुए थे, जहां उनके साथ मारपीट हुई। शाखा प्रबंधक के अनुसार जब वह संतोष के घर पहुंचे तो वह घर पर मौजूद नहीं थे। कुछ देर बाद घर आए तो उनसे चर्चा शुरू हुई। इस दौरान वह अचानक से आवेश में आ गए और जमकर गाली गलौज की और बंधक बनाकर रख दिया और कहने लगे कि अब यहाँ से वापस जाना मुश्किल है और कुर्सी उठाकर उन पर हमला कर दिया। तो साथ में मौजूद कर्मचारी ने बचाव किया। इस दौरान कुर्सी सीधे कर्मचारी के सिर पर लगी। घटना के बाद शाखा प्रबंधक जैसे तैसे साथी कर्मचारी को लेकर वहां से निकले और सीधे अस्पताल पहुंचे। इस बीच उन्होंने लिंक शाखा कटंगी के प्रबंधक को जानकारी दी, जिसके बाद वह भी सीधे अस्पताल पहुंचे और घायल कर्मचारी को उपचार करवाया। वहीं अस्पताल की तहरीर पर कटंगी पुलिस भी अस्पताल पहुंची, जिसने घायल कर्मचारी के कथन दर्ज किए हैं। क्या पूरा मामला है? सर, देवथाना में एक कस्टमर है, उनके पिताजी का लोन था, पिताजी की डेथ हो गई है। उसके बाद कृषि भूमि के ऊपर लोन दिया गया था और वो कृषि भूमि उनके पुत्र के नाम पे हो चुकी है, नामांतरण हो चुकी है। तो जिस हिसाब से 2 बच्चे हैं उनके, जो संतोष गौतम है, उनसे पहले भी हमारी चर्चा हो चुकी है 1-2 बार जाने पे। तो उन्होंने एक रिस्पॉन्स देता था कई बार कि दूंगा नहीं दूंगा। तो कुछ दिन पहले 2 महीने पहले गए थे तो उन्होंने बताया कि धान के समय में देंगे। तो हम इसी हिसाब से रिकॉल करने के लिए गए थे कि अब धान आने वाली है, जैसा भी है। तो जब हम लोग पहुँचे तो उनके यहाँ संतोष गौतम तो नहीं थे, बाकी उनके जो लड़के थे और साथ में उनके घर से जो भी महिलाएं थी वो थी। बैठे हम लोग 10-15 मिनट बातें किए। उसके बाद थोड़ी देर में आता है संतोष गौतम और 2 मिनट ही बैठता है और बहुत तेज़ और उठा के सीधा सा कुछ का कुछ बातें करने लगता है, उल्टा सीधा बोलने लगता है हम दोनों को ही। उसके दौरान में क्या होता है कि मुझे भी वहाँ से निकलने नहीं देता है, बोलते कि आप रुको, आपके साथ ऐसा होगा वैसा होगा। साथ में मेरे मैसेंजर हैं, गुरु भैया, उन्होंने इन सब चीज़ों को रोका। तो उन्होंने जो चेयर में बैठे, हम दोनों चेयर में बैठे, तो वो भी जो कस्टमर था वो भी चेयर में बैठा था। उसने चेयर उठाया उसकी वाली और पूरी ताकत से उठा के और हमारे कर्मचारी पे मार दिया, जिससे बहुत ज़्यादा गहरी चोटें भी आई हैं। साथ में
चेयर भी इस हालत में, चेयर भी 2 टुकड़े हो चुके हैं। आपने पुलिस में सूचना दी इसकी? सर तो पहले यहाँ पे हमने जो भी फर्स्ट ऐड करवाए हैं उसके बाद तहरीर के लिए पुलिस में भेज दिया मतलब है। सीधे आप अस्पताल पहुंचे हैं अभी सीधे कर्मचारी अस्पताल को? पहुँचे हैं। उसके बाद हमारे सर हैं जो भी हमारी लिंक ब्रांच है, उनसे भी संपर्क किए और सर भी आ गए हैं। उसके बाद हम पुलिस में आगे कार्रवाई करेंगे, जो भी जब ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई हो सकेगी उसके लिए करेंगे।